कोलकाता कॉर्पोरेशन चुनाव नजदीक आ रहा है। ऐसे में पश्चिम बंगाल की कांग्रेस महिला मोर्चा स्टेट की वाइस प्रेसिडेंट एडवोकेट सुल्ताना यास्मीन कांग्रेस छोड़कर टीएमसी में शामिल हो गई हैं। सुल्ताना यास्मीन के टीएमसी पार्टी में शामिल होने से 75 नंबर वार्ड निजामुद्दीन शम्स का हाथ और भी मजबूत हो गया है। एचवी न्यूज से बात करते हुए एडवोकेट सुल्ताना यास्मीन ने ये भी बताया कि मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता भी हूँ। ज़मीनी स्तर पर मुझे काम करना अच्छा लगता है और मैं आवाम के साथ मिलकर काम करना चाहती हूँ। आइए देखते हैं आगे की खबर। खास वजह आपका टीएमसी ज्वाइन करने का ये बताइए। कोई ख़ास वजह नहीं, यहाँ काम करने का स्कोप है, काम करना चाहती हूँ, काम करने के लिए ही मैं यहाँ पर आई हूँ। कोई बार्गेनिंग नहीं, कोई डिमांड नहीं, कोई पोस्ट के लिए मैं बोल के नहीं आई हूँ। सिर्फ यहाँ काम करना है, लोगों से जुड़ के रहना। ये तो 100% आप कांग्रेस में भी कहीं ना कहीं देखे बहुत दी हूँ। जैसे कि लोग जानते हैं, मैं वेस्ट बंगाल प्रदेश महिला कांग्रेस की वाइस प्रेसिडेंट रह चुकी हूँ। उससे पहले मैं माइनॉरिटी की वाइस चेयरमैन थी। उससे पहले मैं लीगल सेल का कोऑर्डिनेटर थी। काफ़ी वक्त मैंने कांग्रेस को दिया और कांग्रेस को मैं वक्त अभी तक दे रही थी, लेकिन कांग्रेस में काम करने का स्कोप नहीं था, काम नहीं कर पा रही थी। इस वजह से मैं यहाँ टीएमसी आई, लोगों से जुड़ने के लिए। नाराज़गी अब कांग्रेस की नीति से नहीं है, कांग्रेस के लोगों से है, कांग्रेस के नेताओं से है। चंद लोगों के हाथ कांग्रेस इस तरह से बंद हो गई है कि कांग्रेस अब कांग्रेस की जगह पे नहीं है, कुछ नेताओं के हाथ चले गए हैं कांग्रेस। तो वहाँ मेरा काम करना बहुत मुश्किल हो रहा था। अच्छा, मेरा एक और सवाल आपसे ये भी है कि अभी जैसे कांग्रेस में देखा जा रहा है कि बहुत ऐसे कैंडिडेट को कांग्रेस की तरफ से टिकट दे दिया जा रहा है, उसके बाद सडनली उसको चेंज कर दिया जा रहा है, ऐसा कुछ हो रहा है क्या? इससे भी नाराज़गी है आपकी, ये बताइए। नाराज़गी है, मेरे साथ भी वही हुआ था। जबकि मुझे यहाँ बुलाया गया था सीवी लेकर। साउथ कोलकाता का प्रेसिडेंट जो है प्रदीप प्रसाद ने ज़बरदस्ती किया था कि मैडम आप एक सीवी दे दो। मैं वो सीवी लेकर आपका नाम जमा दूंगा। मैं आना ही नहीं चाह रही थी, कॉर्पोरेशन इलेक्शन लड़ना नहीं चाह रही थी। मैं काम कर रही थी। मुझे कभी भी पोस्ट के लिए या कोई जगह ओहदे के लिए मैं कभी भी काम नहीं करती हूँ, लेकिन उन लोगों ने ज़बरदस्ती किया और मैंने अपना नाम दिया। सारे लोग जान गए कि मैं वहाँ खड़ी हो रही हूँ। नाम अनाउंस किया गया, मतलब मेरे नाम के साथ टिक दिया गया कि हाँ आप ही फिक्स है, 77 में आप ओके हैं। लेकिन उसके बाद मॉर्निंग में मेरा नाम वहाँ से हटाया गया। तो ये है कांग्रेस की अभी नीति, कांग्रेस अभी यही चल रहा है। ये तो मुझे नहीं बता सकती मैं। अच्छा, आज कहीं ना कहीं आप टीएमसी फैमिली में जुड़ रही है, तो आपको कैसा लग रहा है इसका बताइए। अभी तो आई हूँ, टीएमसी के साथ जुड़ूंगी, पता नहीं आगे चल के इन लोगों के साथ एडजस्ट करके काम करूंगी। मुझे लगता है मैं काम कर पाऊंगी, क्योंकि मैं एडजस्टेबल हूँ, बहुत फ्लेक्सिबल हूँ। मुझे जब जो काम दिया जाता है, मेरे पार्टी भी जब दिए थे कांग्रेस, तो मैंने उसे किया था। इन लोगों के साथ भी जुड़ूंगी। बस्ती के सारे मोहल्ले के लड़के हैं, जान पहचान के हैं, इज्जत देंगे, मैं काम करूँगी। मेरा एक और सवाल आपसे कि आप बहुत ही अच्छी एक सोशल एक्टिविस्ट भी, आप बहुत सारे एनजीओ से भी आप जुड़ी हुई हैं, तो कहीं ना कहीं सामाजिक काम में आप हमेशा आगे रहती है। तो टीएमसी में जुड़ने के बाद आप क्या वैसे ही रहेंगे, सामाजिक काम जैसे करते, जैसे एनजीओ के साथ मिल के काम करते वो करेंगे और अपना 100% आप देंगे टीएमसी को? बेशक, मैं तो प्रैक्टिस भी करती हूँ हाईकोर्ट में। मैं हाईकोर्ट की लॉयर हूँ। इसके बावजूद मैं 7-8 एनजीओज़ के साथ, आप लोग जानते हैं, मैं जुड़ी हुई हूँ। मेरा एक अपना भी फाउंडेशन है जहाँ मैं काम करती हूँ। मैं दे पाऊँगी, मैं वक्त दे पाऊँगी। अगर इरादा हो तो इंसान वक्त दे ही देता है, निकाल ही लेता है। मैं, आप लोग मुझे जानते हैं, मैं सोशल एक्टिविस्ट हूँ, सोशल काम में भी वक्त देती हूँ। यहाँ भी दूँगी, मैं 100% दूँगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू सो मच। कुछ खास वजह आपका टीएमसी ज्वाइन करने का ये बताइए। हाँ, देखिए, हम लोग टीएमसी में इसलिए आए हुए हैं ताकि हम लोग को काम करने का मौका चाहिए। हम लोग नेशनल कांग्रेस में हैं, बहुत दिनों से ही हैं, मगर अनफॉर्चुनेटली काम करने का कुछ अवसर वहाँ मिलता नहीं है। तो उसी वजह से हम लोग ममता बनर्जी जी के आदर्श, हम लोग को बहुत सालों से हम लोग उनको फॉलो करते आ रहे हैं। तो उनके जो आदर्श हैं कि सबके लिए काम करने का जो है, तो बस उनका वही आदर्श देखते हुए हम लोग कांग्रेस से आ रहे हैं। और आगे भी लोग और भी आते रहेंगे, क्योंकि नेशनल कांग्रेस अपने वर्कर्स को, नेता को, लीडर को जो सम्मान करने का जो रहता है, वो चीज़ इनमें काफ़ी कम है। क्योंकि हमारे डिस्ट्रिक्ट में भी हम लोग देखते हैं, काम के समय हम लोग याद आते हैं, और जब भी इलेक्शन का कुछ रहता है तब हम लोग कुछ याद आते नहीं। ऐसा नहीं कि कुछ टिकट के लिए, क्योंकि मैंने अप्लाई भी नहीं किया हुआ था, मगर
मैं अपना पर्सनल मैटर बता रहा हूँ आपको। मेरा मेन प्रोफेशन तो एक्टिंग है, मैं फिल्म इंडस्ट्री से हूँ। तो ऐसा नहीं कि राजनीति मैं पेशा के लिए हम लोग नहीं करते, पैसा कमाने के लिए हम लोग नहीं करते, सोशल वर्क के लिए करते। जो कि मैं ऐसा सोशल वर्क में कोशिश करता हूँ लोगों तक पहुँचने के लिए। कोविड के टाइम में भी मेरा जितना औकात है मैंने कोशिश किया हुआ है, करता रहूँगा आगे भी। मगर यही है कि एक इज़्ज़त नहीं मिलने से आदमी कभी आगे एक भरोसा टूट जाता है, क्योंकि रिस्पेक्ट सबसे बड़ा चीज़ है। अगर वो नहीं मिलेगा तो हम लोग का कोई ज़रूरत नहीं है कि वैसा कोई पार्टी से रहे जहाँ पर आदमी यूज़ करता है, यूटिलाइज करता है। क्योंकि हम लोग का दूसरा प्रोफेशन है, हम लोग अपने प्रोफेशन में खुश है। ऐसा नहीं कि हम लोग कांग्रेस पार्टी खाली प्यार के लिए हम लोग आए थे, मगर वो ही नहीं मिला, रिस्पेक्ट नहीं मिला। तो दीदी इस समय खाली बंगाल में नहीं, ऑल ओवर इंडिया में ममता दीदी का ऑल्टरनेटिव शायद ही कोई होगा, क्योंकि मोदी का जो बीजेपी सरकार को हटाने के लिए टीएमसी ही फेस है, ममता बनर्जी ही फेस है। हम लोग चाहेंगे दीदी को और मजबूती से दीदी आगे बढ़े, बस उसी लिए हम लोग कोशिश करेंगे, हम लोग का अगर कुछ कंट्रीब्यूशन हम लोग दे पाएँ, बस उसी वजह से लग रहा है 100%। जब हम लोग कांग्रेस में थे तभी भी हम लोग दिए हैं। अगला हम लोग से 100% ले नहीं पाए, वो उनका फॉल्ट है। मगर दीदी का जो काम करने का जो तरीका है, टीएमसी पार्टी का जो तरीका है, उससे हम लोग आगे बढ़ेंगे, कोशिश करेंगे। और 100% क्या 1000% अगर होगा तो वो हम लोग देने का कोशिश करेंगे। थैंक यू सो मच।